गाइस ये नोकिया 1600 का डायग्राम इंपॉर्टेंट है रिपेयरिंग लाइन में, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में मतलब कीपैड मोबाइल से स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद में बड़े मोबाइल स्टार्टिंग करते हैं रिपेयरिंग सीखने में। इस 1600 का डायग्राम को अगर अच्छे से आप रट लेते हो, इसके एक एक ट्रैक को समझ लेते हो, तो बड़े से बड़ा मोबाइल कोई भी लेटेस्ट मोबाइल आता है एंड्रॉयड का, उसको आप प्रॉब्लम को इजीली ट्रेस कर पाओगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है अच्छी तरह। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर वीडियो को देखोगे तो 100% सीख जाओगे। पिछले लेसन में हमने पावर स्विच के बारे में समझे थे, लेकिन पावर स्विच में एक कंपोनेंट लगा हुआ था, उसमें मैंने आधा छोड़ दिया था, उसको भी कंप्लीट करेंगे और नया फॉल्ट के बारे में आज समझेंगे। तो फिलहाल मैं पावर स्विच को जैसे चेक कर रहा हूँ तो 760 नंबर दिखा रहा है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो पावर स्विच के आसपास तो कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो वो कंपोनेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। वो कंपोनेंट के बिना जो है पावर स्विच का थ्योरी तो अधूरा है। वो कंपोनेंट कहाँ पे है, सेमेस्टिक डायग्राम के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं पावर स्विच का सेमेस्टिक निकालता हूँ, जिसमें उस कंपोनेंट का नाम को देखते क्या है। C2405 कंपोनेंट का नाम है और पीसी में देखेंगे वो कहाँ पे लगा हुआ है। गाइस इस कंपोनेंट को इसलिए ट्रेस कर रहा है क्योंकि पावर स्विच के जो रॉ वाला पॉइंट है उसमें सप्लाई दे रहा है यही कंपोनेंट, तो ये सीधा UMIC से आ रहा है। वो कंपोनेंट C से शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेसिटर है। अब कैपेसिटर पावर स्विच के ट्रैक लाइन में क्यों लगाया गया है, क्योंकि पावर स्विच में वोल्टेज आता है। जैसे कि 4 वोल्ट हम सेमेस्टिक डायग्राम में देख रहे थे, तो 4 वोल्ट का वोल्टेज आता है, इसलिए उस लाइन में कैपेसिटर लगाया गया है, ताकि करंट जो है वो चार्ज डिस्चार्ज होता रहे, फिल्टर होता रहे। अब ये जो लिस्ट है इसमें हर कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है, मोबाइल पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो अब इस पीसी में हम ढूंढेंगे C2405 कहाँ पे लगा हुआ है वो कंपोनेंट। मैं आपको अब जूम करके दिखाता हूँ C2405 कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है। ये कंपोनेंट UEM जो IC है उसके जस्ट नीचे लगा हुआ है कॉर्नर पे। ये देखिए ये है कंपोनेंट C2405 और आपको ताजुब होगा पावर स्विच कहाँ पे है और ये कंपोनेंट कहाँ पे है। अब इस कंपोनेंट के थ्रू ही जा रहा है उस पावर स्विच में कनेक्शन। अगर सपोज करो उस पावर स्विच में कनेक्शन ना होता तो हम इस कंपोनेंट के थ्रू जंपर मारकर उसको रिपेयर कर सकते थे। गाइस एक बार उस कंपोनेंट में कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कितना दिखाता है। ये वाला कंपोनेंट है और मदरबोर्ड में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड में एक मल्टीमीटर का एक प्रोब को मैं ग्राउंड में रखूँगा और दूसरे प्रोब को उस कैपेसिटर में रखूँगा जिस 2405 पे, तो कनेक्टिविटी दिखाएगा मल्टीमीटर में। सेम वही नंबर दिखाएगा, एक दो नंबर ऊपर नीचे होता है। जैसे पावर स्विच में हमने 700 कुछ नंबर देखे थे, तो इसमें भी 700 कुछ नंबर दिखाएगा, एक दो नंबर का डिफरेंस पड़ता है। गाइस मल्टीमीटर पे फोकस कीजिए, 700 कुछ नंबर दिखाएगा, 755 56 ऐसा कुछ नंबर दिखा रहा है। और अगर आप इस कंपोनेंट से सीधा पावर स्विच का कनेक्शन चेक करोगे ना इस तरीके से, जैसे एक मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ रख दिए और दूसरा कंपोनेंट में आप मल्टीमीटर के तार को लगा रहे हो, तो मल्टीमीटर में 100% साउंड आएगा। साउंड आने का मतलब आप समझ ही सकते हो कि वो कनेक्शन एक है, ट्रैक है। और ट्रैक के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले। अब ये कंपोनेंट लगाने का भी प्लस पॉइंट होता है मोबाइल पीसी में। मान के चलो ये कंपोनेंट लगा हुआ नहीं होता ये UMIC के पास में, तो ट्रैक तो सीधा IC के नीचे से या इंटरनल होकर आता, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। इंटरनल होकर आता तो आप पावर स्विच का भी रिपेयर ही नहीं कर पाते, और रिपेयर नहीं कर पाते तो मोबाइल पूरा ही वेस्ट था। तो कंपोनेंट एक हिसाब से फ़ायदेमंद होता है, लगा हुआ रहता है तो। हालांकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्टर होता है, लेकिन कंपोनेंट होना भी ज़रूरी है। अब इस कंपोनेंट को इसको रिमूव कर दोगे तो भी कनेक्टिविटी तो आएगा, लेकिन अगर उस कंपोनेंट के नीचे का जो प्रिंट ही अगर उखड़ जाए तो कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं आएगा। ये कंपोनेंट में अगर कनेक्टिविटी नहीं आएगा तो आपको IC ही उठाना पड़ेगा, और IC उठाने का मतलब ये है मोबाइल डेड पे चला जाता है ज़्यादातर। गाइस चार्जिंग फॉल्ट के बारे में समझते हैं। चार्जिंग पिन देख रहे हो यहाँ पे जॉइंट होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से जाता है। अगर इसका बारे में अगर अच्छी तरह समझ जाते हो तो आपको एंड्रॉयड फ़ोन भी अगर आता है तो इसके सेमेस्टिक डायग्राम से आपको बहुत कुछ ऐसा नॉलेज मिलेंगे जो आपको एंड्रॉयड में हेल्प मिलेगा। जैसे कि चार्जिंग डॉकेट में आप देख रहे हो 2 पिन है और यहाँ पे 2 पिन में जॉइंट होता है। मतलब ये जब मदरबोर्ड इसमें बिठाया जाता है तो ये दोनों इसमें जाके जॉइंट होता है। अब सपोज करो पिन डाउन हो या फिर कोई डस्ट वगैरह हो और ये जॉइंट करने में लूज़ हो, पेज पूरे लगे हुए ना हो, तो जॉइंट नहीं होगा तो चार्जिंग होगा नहीं। और पिन डाउन होगा तो भी टच नहीं होगा, तो भी चार्जिंग नहीं होगा। और ये डॉकेट भी ख़राब हो सकता है। तो अब कुछ भी रीज़न होता है एक फॉल्ट में। जब भी ऐसा फॉल्ट आता है तो हम क्या स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अभी जो देख रहे हो पिन स्प्रिंग की तरह डाउन हो रहा है, तो ये पिन लूज़ भी हो सकता है, प्रॉपर टच भी नहीं हो सकता। अब प्रॉपर टच नहीं होगा क्यों, अगर मान लो प्रॉपर पेज लगा हुआ नहीं होगा तो प्रॉपर जॉइंट नहीं होगा उस कनेक्टर से। तो फिलहाल तो सारा कुछ इस पीसी में ही है। अब पीसी में कनेक्टिविटी ना आए तो ये डॉकेट भी कुछ काम नहीं करेगा
और आपका चार्जर भी कुछ काम नहीं करेगा। मोबाइल पीसी में जो चार्जिंग का टिप्स है, जहाँ पे चार्जिंग का प्रिंट है, उस जगह पे हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि आईसी जो है वहाँ तक कनेक्टिविटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कनेक्टिविटी देगा तो ही तो चार्जिंग वोल्टेज ले पाएगा, और कनेक्टिविटी नहीं देगा तो चार्जिंग वोल्टेज कहाँ से लेगा। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए एक प्रोब को मैंने ग्राउंड में रखा, दूसरे प्रोब को इस जगह पे रख रहा हूँ तो ग्राउंड का मतलब साउंड सुनाई दे रहा है मल्टीमीटर, दूसरे पे रख रहा हूँ तो 670 नंबर दिखा रहा है। ये 670 नंबर दिखा रहा है, ये तो हो गया पॉजिटिव मतलब प्लस वाला, इसी से वोल्टेज जाएगा आईसी पे। और जो पास में है वो है ग्राउंड, जो ग्राउंड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में। हम चार्जिंग का कनेक्टिविटी मतलब सेमेस्टिक डायग्राम से समझते हैं कि एक चार्जिंग का किस तरीके से प्रोसेस होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से गुजर के आता है, और वोल्टेज किस तरीके से बैटरी तक पहुंचता है चार्ज करने के लिए। गाइस, इस वीडियो का सवाल ये है कि ग्राउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है और ग्राउंड एक्चुअली होता क्या है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से सीख रहा है। जिसको मुझे लगेगा भाई प्रॉपर तरीके से सीख रहा है उसको मैं खुद पर्सनली सपोर्ट करूँगा। और फिलहाल सेमेस्टिक डायग्राम में देख पा रहे हो कि चार्जिंग का सेमेस्टिक डायग्राम ढूंढ रहा हूँ मैं कहाँ पे है। गाइस, ये सिस्टम कनेक्टर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके जस्ट नीचे देख पा रहे हो चार्जिंग का सेमेस्टिक डायग्राम है। तो जिसके 2 वायर आपको दिख रहे होंगे नीचे, 1 और 2 नंबर का, और जिस कनेक्टर का नंबर है X202। तो ये चार्जिंग कनेक्टर हो गया इसका ये वाला पॉइंट। तो एक वायर जो 2 नंबर का वायर है वो देख पा रहे हो ग्राउंड में जाकर स्टॉप हो गया, और जो 2 नंबर का वायर है वो आगे जा रहा है, और 1 नंबर का वायर जो है वो स्टॉप हो चुका है। हमें फॉलो करना है 2 नंबर वायर को। ग्राउंड तो समझ ही गए क्या होता है। ये देख पा रहे हो फ्यूज F2000 और L2000 नाम के कंपोनेंट से गुजरते हुए UEM IC में जा रहा है। और 2 कंपोनेंट और है, एक V2000, एक कैपेसिटर भी है C2007। अभी इस UEM IC में जा रहा है तो हमें ये 4 कंपोनेंट को ढूंढने हैं चार्जिंग से रिलेटिव को। इस IC में जा रहा है, ये UEM IC है। गाइस, ये 4 कंपोनेंटों के बारे में इसलिए ट्रेसिंग करा रहा हूँ क्योंकि अब जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं ना, उनमें भी सेम इसी तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग करने हैं आपको, क्योंकि इन्हीं तरह के कंपोनेंट आपको मिलेंगे ICO में एंड्रॉयड मोबाइलों में। तो क्या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा चार्जिंग का फॉल्ट को समझने में। तो हम सेमेस्टिक डायग्राम में चलते हैं। अब इसमें देख पा रहे हो 1 नंबर का पिन तो ग्राउंड हो गया, और 2 नंबर का पिन जो है वो सीधा किस में जा रहा है, F2000 में और L2000 में। तो F2000 कहाँ पे है और L2000 कहाँ पे है कंपोनेंट, उसको हमें ढूंढना है। वो कंपोनेंट जस्ट नीचे ही होगा चार्जिंग, जहाँ पे टिप्स है चार्जिंग का उसी जगह पे होगा कंपोनेंट। अब आप देख पा रहे हो नीचे में दिखा रहा हूँ कॉर्नर पे राइट साइड में, यहाँ पे 4 कंपोनेंट है, और यहाँ पे F2000 भी लिखा हुआ है, L2000 भी लिखा हुआ है, और V2000 भी है, और C007 भी है, मतलब कैपेसिटर भी है, एक कॉइल भी है, और एक फ्यूज़ भी है। और ये जो V2000 है ये हो गया चार्जिंग IC। और ये देख पा रहे हो मैं मैच करा रहा हूँ मदरबोर्ड जो मोबाइल PC भी है उससे। ये तो हो गया F2000, ये छोटा सा जो कंपोनेंट है ये फ्यूज़ हो गया, और ये L2000 जो है ये कॉइल हो गया, और ऊपर जो है ये कैपेसिटर है, और ऊपर IC है। गाइस, एक चीज़ सोचिए, ये जो फ्यूज़ और ये जो कॉइल है ना, ये ट्रैक के बीच में लगा हुआ है, और ऊपर जो कैपेसिटर और जो IC है वो ट्रैक के बीच में लगा हुआ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कैपेसिटर का 2 पैर है, एक लेंथ तो है ग्राउंड में जा रहा है और एक लेंथ पॉजिटिव लाइन में जा रहा है मतलब चार्जिंग का। और जो चार्जिंग IC जो दिख रहा है आपको, इसका भी एक लेंथ ग्राउंड में जा रहा है और एक लेंथ पॉजिटिव में जा रहा है। और कॉइल और जो फ्यूज़ है वो सेंटर में है। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, शायद और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये जो देख रहे हो F2000 है, अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो कनेक्शन छूट जाएगा, और हमारा जो कनेक्टिविटी है जो IC दे रहा है वो क्या होगा, मेन टिप्स तक पहुंचेगा नहीं। और अगर कॉइल भी अगर ख़राब हो जाएगा तो भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन V2000 जो है ये डायोड है, और ये C2007 जो है, ये दोनों अगर ख़राब हो जाए तो हमारा चार्जिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब एक तरफ है, क्योंकि एक दोनों के जो लेंथ है दूसरे वो ग्राउंड में जुड़े हुए हैं, ट्रैक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये UEM IC दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है V चार्ज इन। तो ये इन का मतलब क्या हुआ कि इनपुट लेता है। जब हम चार्जर को लगाते हैं तो ये फ्यूज़ से होते हुए कॉइल में जाता है, कॉइल से ये डायोड से टकराता है, डायोड से फिर कैपेसिटर से फिर UEM IC पे जाता है। ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तो भी IC तक वोल्टेज नहीं जाएगा, कॉइल ख़राब होगा तो भी IC तक वोल्टेज नहीं जाएगा।
और डायोड ख़राब होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कैपेसिटर ख़राब होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान के चलो आपका फ्यूज़ ख़राब हो गया, तो क्या आपके जो ये चार्जिंग का जो कनेक्टर, चार्जिंग डॉकेट जहाँ पे जॉइंट होता है, मतलब टिप्स, ये टिप्स में कनेक्टिविटी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आईसी तो कनेक्टिविटी प्रॉपर दे रहा है, लेकिन ये फ्यूज़ आगे तक पास नहीं कर रहा। तो ख़राब क्या हुआ? फ्यूज़ ख़राब हुआ। तो कनेक्टिविटी आएगा तो हमें कंफर्म हो जाएंगे कि भाई लाइन जो है वो सही है। ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है अक्सर चार्जिंग में यूज़ करते करते, और एक कॉइल भी ख़राब हो जाता है। जो अब फ्यूज़ ख़राब हो गया तो ना तो आईसी में वोल्टेज जाएगा, और ना ही आईसी जो कनेक्टिविटी दे रहा है इस चार्जर टिप्स को, वो कनेक्टिविटी आएगा। मतलब चार्जिंग टिप्स में जो है आ रहा है, वो आ रहा है कनेक्टिविटी, और जब हम चार्जर को लगाएंगे तब जाएगा क्या? वोल्टेज। ये कॉइल भी अगर ख़राब होगा तो भी वोल्टेज आएगा नहीं और कनेक्टिविटी दिखाएगा नहीं, और ये फ्यूज़ ख़राब हो गया तो भी मोबाइल का प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये कैपेसिटर ख़राब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये आईसी भी मान के चलो ऐसा फॉल्ट आ जाए कि इस टिप्स में है ना कोई नंबर ही नहीं दिखा रहा, तो आपको इस तरह से ट्रैक करना है कि फ्यूज़ में कनेक्टिविटी आ रहा है, या कॉइल में कनेक्टिविटी आ रहा है, या फिर कैपेसिटर में कनेक्टिविटी आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर का एक प्रो को मैं ग्राउंड में रखता हूँ और दूसरे प्रो को कॉइल पे रखता हूँ। तो कॉइल पे अगर कुछ नंबर अगर आते हैं, जैसे कि नंबर आ रहा है 680, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कनेक्टिविटी सही है। अब देखो टिप्स पे रख रहा हूँ तो टिप्स पे भी 672 कुछ नंबर दिखा रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ ट्रैक, यहाँ से वहाँ कॉइल तक ट्रैक है कि नहीं है। अब जैसे बजर के साउंड सुनाई दे रहा है तो मल्टीमीटर में, इसका मतलब ये है कि ट्रैक हमारा सही है, और नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आईसी जो है प्रॉपर नंबर, मतलब वोल्टेज सब कनेक्टिविटी दे रहा है इस टिप्स पे।